हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो हम लोग बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ओवरऑल होता क्या है। तो देखिए, डीएनए से सेंट्रल डॉग्मा में हम लोगों ने पढ़ा है, डीएनए से डीएनए अगर बनता है, मीन्स डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसे कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तब हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है तो कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और अगर आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है तब उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो है ट्रांसक्रिप्शन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, देखिए ट्रांसक्रिप्शन इज, अब समझते हैं जो नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने उसके हेल्प से। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। मीन्स क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। डीएनए से आरएनए बनने का मतलब क्या हुआ, डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी हो रही है आरएनए में। मीन्स डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से ही आरएनए बन रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो आरएनए में तो ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इन विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। In prokaryote like bacteria, transcription occurs in cytoplasm as there is no nucleus। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो स्कैटर्ड रहता है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में। तो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगर पूछे कि साइट क्या है, तो साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, वो है क्या, साइटोप्लाज्म। अब देखिए, अब समझते हैं। ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज प्रेजेंट विच सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनए लाइक एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। मीन्स प्रोकैरियोट में सिर्फ एक टाइप का जो हमारा आरएनए होता है, ये एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, यही क्या काम करता है, यही एमआरएनए बनवाता है। ठीक है, यही टीआरएनए बनवाता है, यही आरआरएनए बनवाता है। ठीक है, मतलब जितना भी काम करना होता है वो सब एक एंजाइम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5' to 3' होता है। ये आप लोगों को इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर आरएनए सिंथेसिस इज द टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड। मीन्स जो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता था हम लोगों का, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था उसको जब हम अनवाइंड करते थे, ठीक है, तो जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता था, मतलब जिससे हमारा आरएनए सिंथेसिस होता था, उसी को क्या कहते थे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते थे। ठीक है, द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर आरएनए सिंथेसिस इज द टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक, अब बात करते हैं। अदर स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड हुज सीक्वेंस इज सेम एज आरएनए एक्सेप्ट टी इज रिप्लेस्ड बाय यू। मतलब कि एक जो रहता है सेंस स्ट्रैंड रहता है जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और एक होता है कोडिंग। ठीक है, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड रहता है वो आरएनए, मान लीजिए एक ये जो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसे एंटीसेंस कहता है, और ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये एकदम किसके जैसे होगा, आरएनए के जैसे होगा। लेकिन जैसे इस स्ट्रैंड में मान लीजिए यहाँ पे टी था, ठीक है, मतलब ए टी सी जी ये हमारा था। ठीक है, मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक, और ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग। ठीक है, तो अब जो ये वाला जो हमारा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, तो इसमें थाइमीन की जगह पे यूरासिल रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम और सेम टू सेम कैसा होगा, आरएनए की जैसे होगा। यही इस पॉइंट में कहा गया है। अदर स्ट्रैंड इज कोडिंग सेंस वेयर थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। देखिए, इस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कोडिंग स्ट्रैंड क्या है और नॉन कोडिंग क्या है। देखिए, पहले बात की हमारा जो आरएनए यहाँ, ये जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए है हमारा। ठीक है, एक स्ट्रैंड ये जो है ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये वाला क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है, देखिएगा ध्यान से, ये कोडिंग स्ट्रैंड ही चल के आरएनए सिंथेसिस का फॉर्मेशन कराएगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 5' to 3' पे फॉर्मेशन होगा। और ये स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं बबल। ठीक है,
ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब देखिए स्टेजेस कितने होते हैं। अभी तक तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने यही ओवरऑल समझा कि इंट्रोडक्शन क्या था। अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसेस की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेज, और इसी को स्टार्टिंग फेज भी कहते हैं। देखिए अब इसमें होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है, जो कि तीनों आरएनए का सिंथेसिस करेगा, बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड प्रोमोटर। मान लीजिए हमारा डीएनए स्ट्रैंड था, यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट है, यहीं पे आके क्या होगा, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर। जो सिग्मा फैक्टर होता है ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज कराएगा प्रोमोटर के यहाँ जुड़ने के लिए। ठीक है, अब प्रोमोटर के दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, पिछले वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। एक तो मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए जो है ये हमारा TSS है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट +1 जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इससे -10 रीजन पीछे जो होता है वो प्राइबनॉफ बॉक्स कहते हैं, जिसे टाटा बॉक्स कहते हैं, और इसके -35 रीजन पीछे भी एक साइट होता है जहाँ जिसको रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। डीएनए अनबाइंड नियर प्रोमोटर टू फॉर्म एन ओपन कॉम्प्लेक्स। मीन्स डीएनए क्या होता है, अनबाइंड होता है प्रोमोटर के पास से। मान लीजिए ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड था, यहाँ पे प्रोमोटर है, तो यहाँ से अनबाइंड हो गया। ठीक है, इसी स्ट्रैंड पे क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस करके नेसेंट डीएनए बन जाएगा। नेसेंट मीन्स न्यू डीएनए। आरएनए सिंथेसिस स्टार्टेड +1 साइट। Sigma factor help only in initiation and after synthesis of 8 nucleotides it leaves। मतलब क्या है कि सिग्मा फैक्टर कब तक काम करेगा, सिग्मा फैक्टर तब तक ही काम करेगा जब तक कि 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस हुआ होगा। ठीक है, और सिग्मा फैक्टर जहाँ 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट होगा वहाँ से वो लीव कर जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। देखिए ये हमारा पहली बात, ये हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है, 5' ये डबल स्ट्रैंड है, एक 5' एंड है, एक 3' एंड है। 5 to 3 वाला कोडिंग डैश, 3 to 5 टेम्पलेट है। ठीक है, अब जो है +1 साइट को कहते हैं TSS, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है, और इसके -10 रीजन पीछे जो होता है प्राइनॉफ बॉक्स, रिकॉग्निशन बॉक्स, जिसे सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करा के आरएनए पॉलीमरेज को ज्वाइन कराता है प्रोमोटर रीजन पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को इनिशिएशन समझ में आया होगा कि कैसे इनिशिएट होता है। तो की पॉइंट ओवरऑल क्या है कि सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इनिशिएशन। इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है। आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म ओपन कॉम्प्लेक्स बाय अनवाइंडिंग डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को अनवाइंड करा के उस पर आरएनए सिंथेसिस कराता है, और ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट +1 साइट। +1 साइट से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनिशिएशन में मेनली क्या हुआ इतना पहले समझिए। इनिशिएशन में ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए था। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए था। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक साइट हमारा, यहाँ पे एक और साइट है, यहाँ पे एक और साइट। देखिए ये जो है मान लीजिए कि हमारा प्रोमोटर रीजन है। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर क्या किया होगा, इसे हेल्प किया होगा रिकॉग्नाइज कराने में प्रोमोटर रीजन को। ठीक है, प्रोमोटर रीजन यहाँ पे है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगा प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कराने में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आरएनए का डबल स्ट्रैंड था, एक मिनट, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक, इस पे क्या था, हमारे यहाँ प्रोमोटर रीजन था। ठीक है, ये हमारा सिग्मा फैक्टर है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, अब ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में प्रोमोटर साइट। अच्छा, प्रोमोटर रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद ये 8 से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड बनाने तक सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प करने के बाद ये लीव कर जाएगा, और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसे +1 साइट कहते हैं, और उसे TSS कहते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। अब देखिए एलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, आफ्टर इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट होने के बाद कोर आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मीन्स आरएनए पॉलीमरेज जो है
मान लीजिए यहाँ आरएनए पॉलीमरेज था, डायग्राम में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर आरएनए पॉलीमरेज था तो ये यहाँ पे है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मूव करता जाएगा और मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये आरएनए का सिंथेसिस करते जाएगा। ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी आर एडेड वन बाई वन, मीन्स जैसे जैसे मूव करेगा उसमें एक एक राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करेगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा। आरएनए चेन ग्रोज ओनली इन 5' to 3' एंड, मीन्स देखिए 5' से लेके 3' एंड पे ही आरएनए का सिंथेसिस होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। डीएनए हैड एंजाइम अनवाइंड एंड बिहाइंड इट रिवाइंड, मतलब डीएनए जो है वो आगे क्या होता जाएगा, अनवाइंड होते जाएगा, मतलब पीछे खुलता जाएगा। ठीक है, और नहीं, आगे खुलता जाएगा और पीछे फिर से बाइंड होता जाएगा। ठीक है। ए लॉन्गर आरएनए स्ट्रैंड इज प्रोड्यूस, उसके बाद क्या होगा कि ये देखिए एक लॉन्गर आरएनए स्ट्रैंड क्या हुआ है, प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, इसे नेसेंट आरएनए कहते हैं। नेसेंट आरएनए, नेसेंट आरएनए मीन्स अभी अभी बना हुआ आरएनए। ए लॉन्गर आरएनए स्ट्रैंड इज प्रोड्यूस। तो इलॉन्गेशन में मेनली क्या हो रहा है, डीएनए जो है, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसको भी समझा देते हैं। ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए था, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका था। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे और आरएनए बनता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे डीएनए आगे बढ़ेगा तो डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा और पीछे को रिवाइंड करेगा, मतलब पीछे वाले जो अनवाइंड किया था उसे फिर से नॉर्मल स्टेज में करते जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि टर्मिनेशन में क्या होता है। तो देखिए टर्मिनेशन में ओवरऑल 2 टाइप की टर्मिनेशन होती है। देखिए पहले समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेज और टर्मिनेटर सीक्वेंस, मीन्स टर्मिनेशन सीक्वेंस पे पहुंचने के बाद आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देता है। और 2 टाइप का टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, एक होता है रो डिपेंडेंट और एक होता है रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो रो इंडिपेंडेंट होता है उसे इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी कहते हैं। और इसमें मेनली क्या होता है ना कि देख लीजिए ये आरएनए जो हमारा बनते हुए आया है ये हेयर पिन लाइक लूप बना लेगा और यूरासिल टर्मिनेशन सीक्वेंस में जाके वो टर्मिनेट कर देगा। मीन्स जहाँ पे यूरासिल का सीक्वेंस हो जाएगा वहाँ से वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वहाँ से टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो एडिशनल प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, मीन्स कोई भी एडिशनल प्रोटीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आरएनए फॉर्म्स हेयर पिन स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ए सीरीज ऑफ यूरासिल बेसिस फॉलो हेयर पिन, और इस स्ट्रक्चर को एक यूरासिल की सीरीज जो है वो फॉलो करेगी। यू एक सीरीज है, फॉलो करिए। और ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड को क्या करेगा, कमज़ोर कर देता है। मीन्स जो डीएनए और आरएनए हाइब्रिड कहा जा रहा है क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड में ही हमारा आरएनए बना हुआ था, तो इन दोनों के बॉन्ड को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा और आरएनए वहाँ से टूट के निकल जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फाइल्स अप एंड आरएनए इज रिलीज्ड। अब दूसरा टाइप का टर्मिनेशन का बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसमें रो फैक्टर, जैसे सिग्मा फैक्टर स्टार्टिंग में यूज हुआ था इनिशिएट करने के लिए, वैसे ही रो फैक्टर लगता है एंड एटीपी किस चीज़ के लिए, ट्रांसक्रिप्शन, इसे रोकने के लिए। रो बाइंड एंड कट साइट ऑन आरएनए, मतलब रो जो होता है जुड़ता है और आरएनए को वहाँ से डिटैच कर देता है। ठीक है, इट मूव्स अलोंग आरएनए एंड टुवर्ड आरएनए पॉलीमरेज, मतलब रो फैक्टर आरएनए की ओर मूव करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की ओर, और आरएनए पॉलीमरेज इट कैचेज आरएनए पॉलीमरेज एंड रिलीज आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ लेगा, मतलब कैच कर लेगा, उसके बाद आरएनए को रिलीज कर देगा जो नेसेंट आरएनए बना था। ठीक है, और आरएनए डीएनए हाइब्रिड ब्रेक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, और आरएनए डीएनए जो हाइब्रिड था वो क्या होगा, रुक जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो फीचर्स की अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो देखिए प्रोकैरियोट्स में जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो पहली बात की साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट, सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। सिग्मा फैक्टर इज नीडेड ओनली इन इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ स्टार्ट करने के लिए हो रहा था। mRNA doesn't undergo extensive processing, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियसली कपल्ड। देखिए साइटोप्लाज्म में ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, मीन्स दोनों जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, आरएनए का सिंथेसिस 5' एंड to 3' एंड होता है और ये सिंपल और रैपिड प्रोसेस है। ठीक, अब बात करें एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं। अब इम्पोर्टेंस
का समझ लें ट्रांसक्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहला, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जब डीएनए से एक, ये समझिएगा, डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए डीएनए से डीएनए बन रहा था तो रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, क्या होगा, ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ से डीएनए से आरएनए बन रहा है, मीन्स डीएनए की सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास कॉपी हो गई। डीएनए डबल स्ट्रैंड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, ठीक है। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड से हम लोग प्रोटीन बनाते हैं, मीन्स इसमें जो जीन अलग अलग है, डीएनए में सिंगल फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, और स्ट्रैंड पे भी क्या है, अलग अलग जीन्स पाए जा रहे हैं। तो आरएनए में जो जीन्स पाए जा रहे हैं उसको एक्सप्रेस कराया जाता है, प्रोटीन एक्सप्रेशन उसे ही कहते हैं, उसी से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो जीन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, पहला स्टेप है जीन एक्सप्रेशन के लिए, मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। और जीन एक्सप्रेशन क्या मतलब होता क्या है, जब प्रोटीन कोई बनेगा तो कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड ही तो हमारे जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। इट प्रोड्यूस आरएनए रिक्वायर्ड, इट प्रोड्यूस आरएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मीन्स ये क्या करता है, आरएनए प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिना आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। इट हेल्प सेल्स टू रिस्पॉन्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस, और सेल्स को भी हेल्प करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइवल के लिए। इसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, रेगुलेट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन पूछता है तो पहले पिछले वीडियोस में हमने जो एक्सप्लेन आपको किया था कि प्रोमोटर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन पूछा है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, मतलब A to Z सब चीज़, क्योंकि शॉर्ट आंसर में नहीं पूछता है, लॉन्ग आंसर में पूछता है, ठीक है। उसमें ये भी पूछ सकता है कि शॉर्ट आंसर में पूछना होगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ठीक है, और सिग्मा फैक्टर क्या होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने ओवरऑल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या होता था। और सिग्मा फैक्टर प्रोटीन होता है जो कि क्या काम करता है, सिग्मा फैक्टर प्रोटीन होता है जो कि मेनली ये काम करता है क्या, इनिशिएशन के टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। इनिशिएशन जब होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, और 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड तक बनता है, तब तक ये साथ रहता है, उसके बाद ये लीव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर पूछेगा, प्रोमोटर रीजन क्या होता है, और जो डाटा बॉक्स था वो क्या होता था। अब तीनों स्टेप पूछ सकता है, तीनों स्टेप, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो तीनों स्टेप मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन ओवरऑल पूछ रहा है। टाइप ऑफ टर्मिनेशन पूछ सकता है, रो फैक्टर क्या, रो इंडिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट क्या होता है। और देखिए हमेशा ध्यान में रहे, बायो के हर क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक अगर आप एक्सप्लेन करें, कोई भी एग्जाम में आता है, तो मतलब अगर छोटा से भी छोटा डायग्राम अगर आप बना सकते हैं उसे बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ ये डायग्राम से रिलेट करके स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दें।